गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी साइंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के सेक्शंस को। पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या, आखिर बायोलॉजी है क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर बायोलॉजी के टर्म्स में हम लोग कैसे बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है। बायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका हम लोग लिविंग थिंग्स में यूज़ करते हैं। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑफ लिविंग थिंग्स। जितना भी लिविंग थिंग्स है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजी के सेक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ होता है। स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इट इज़ मीन्स ये क्या हो गया, बायोलॉजी का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम लोग देखते हैं दो पार्ट्स में देखते हैं, एक जूलॉजी में, दूसरा बॉटनी में। जूलॉजी के सेक्शंस में हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग और डेड क्रिएचर्स के बारे में, जिसमें हमारे क्या होता है, एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जूलॉजी के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ जो फादर ऑफ जूलॉजी उसको हम लोग बोलते हैं अरिस्टोटल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बॉटनीस पढ़ते हैं, वो स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में लोग पढ़ते हैं। जो फादर ऑफ बॉटनीस इसको बोलते हैं ट्यूबेरिस्टस, जो ग्रीक के न्यूट्रलिस्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बायोलॉजी है ना उसको कॉइन किया गया था हम लोग लैमार्क्स और ट्रेविनियस के द्वारा 1802 में। और उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरिस्टोटल को बोला जाता है। ये ग्रीक के फिलोसफर्स थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यहाँ पे जो है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सिंपल होता है टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल में ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल, कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। लेवल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स होता है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर यूनिट, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स। तो देखिए यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि एवरी ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टीनी, टीनी क्या है, मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसी को हम लोग इज कॉल्ड सेल थ्योरी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। कहा गया सेल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड द सेल्स होता है। जितना भी छोटा छोटा हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स में अवेलेबल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, प्लाज्मा, इसके बारे में देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्मा है क्या। तो जितना भी हमारा लिविंग सेल्स है वो सेमी फ्लूइड के कॉल में रहता है। ऑल लिविंग
cells, all the living cells are सेमी फ्लूइड में होता है। सेमी मतलब कम से कम सेमी फ्लूइड में फ्लूइड्स में अवेलेबल रहता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। जितना भी लिविंग सेल्स है वो हमारे सेमी फ्लूइड्स में अवेलेबल रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे, ये एक टाइप का कैसा सिस्टम होता है, ये कॉम्प्लेक्स कॉलाइडल सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स कॉलाइडल सिस्टम होता है, ठीक है। कौन हमारा, ये प्रोटोप्लाज्मा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें कि आगे मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ देखिए, क्या मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, एक सीरीज है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, एक मेटाबॉलिज्म जो है इसमें जो है सीरीज, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक सीरीज है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करता है, जाता है कि रिएक्शंस गोइंग थ्रू द सेल्स होती है, गोइंग इनटू द सेल्स, इसी को हम कहते हैं और फॉर लाइफ होता है, और लाइफ टाइम के लिए जाता है। इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म एक टाइप का सीरीज बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है जो सेल्स के थ्रू ये क्या करता है, लाइफ टाइम के लिए जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में कि मूवमेंट्स क्या काम करता है। मूवमेंट, तो मूवमेंट में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम one place to another place, one place to another place, so it is called movement। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मूव करते हैं, इसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं, लोकोमोटिव भी कह सकते हैं, लोकोमोशंस होते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रेस्पिरेशंस किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशंस। एक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, आप लोग बहुत मेहनत से हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शंस भी क्या होता है कि जितना भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है,
यूज होता है, कैन यूज ऑक्सीजन्स, यूज ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स और ऑक्सीडेशंस प्रूव बाय द ऑब्टेनिंग रिपोर्ट्स होता है, कैन ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस थ्रू द, किसके थ्रू ऑक्सीडेशंस कर रहा है, ऑक्सीडेशंस ऑफ वुड, वुड, वुड किसके थ्रू, obtaining the energy होता है, वुड to obtain the energy, to obtain the energy होता है, obtain the energy, energy, energy and give the out होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, and give the, and give out carbon dioxide, carbon dioxide, so it is called, so it is called reproduction system होता है, reproductions होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रिप्रोडक्शंस के बारे में, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन्स और ऑक्सीडेशंस और फूड्स को ऑब्टेन करता है एनर्जी और गिव द आउट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सो इट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, यूज़ करेगा ऑक्सीजन्स को और ऑक्सीडेशंस करेगा, फूड को ऑब्टेन करेगा किसमें, एनर्जी के फॉर्म में, और उसके बाद ये क्या करेगा, गिव आउट देगा कार्बन डाइऑक्साइड्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे कि सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सेल्स, तो सेल्स क्या है, सेल्स हमारा क्या है, द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टेनी यूनिट्स आर नोन एज होते हैं सेल्स होता है। बॉडी का एक छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग बॉडी टेनी यूनिट्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। लोग सेल्स आर सीन अंडर द होता है माइक्रोस्कोप्स, मतलब हम जब भी सेल्स को देखेंगे तो किसके थ्रू देखेंगे, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखेंगे। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स होता है। इसमें जो कुछ ऑर्गेनिज्म है ना किसी एक ही सेल से मिल के बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड सेंट्रली लोकेटेड इन द स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है, ये होता है यहाँ पे, ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या है, यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा साइटोप्लाज्मा। उसके बाद ये जो है सेल्स मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं द न्यूक्लियस होता है एंड इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सबस्टेंस। यहाँ पे जेली लाइक सबस्टेंसेज है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेल्स मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि ये बॉन्डेड होता है। तो बॉन्डेड होता है किसके, तो यहाँ पे सेल्स जो है इनक्लोज होता है टीनी आउटर होता है कैन बाउंड्रीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये टीनी आउटर बाउंड्रीज है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग किसको, स्टोमाटास के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके, हवा के थ्रू क्या लिया गया, हमारा टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सबस्टेंस होता है ऑफ द लीव्स होता है। और ये जो पोर ऑफ द सराउंडेड होता है गार्ड सेल, जिसको जो सराउंडेड ऑफ द गार्ड सेल्स होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल्स के बारे में। जो क्या होता है, लीव हैव द ग्रीन पिगमेंट होता है, जो एक लीव्स होता है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लेंगे कि सेल्स जो डिस्कवर किया गया है वो किसके थ्रू किया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, कब 60-65 में, ठीक है। अब इस सेल्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसमें ये सेल्स देखें यहाँ पे, ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ये हमारे क्या है
साइटोप्लाज्मा। ये हमारा क्या बॉन्डेड टाइप का इनक्लोज जो पार्ट दिख रहा है वो हमारा सेल्स मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या सेल्स के मैटर्स है और ये हमारा सेल्स। ओके, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।